विद इन अ मिनट ऑफ लुकिंग एट द क्वेश्चन, दो चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर एक, वो क्वेश्चन कंप्लीटली डिकोड हो जाना चाहिए, एंड नंबर टू, आपका फाइनल आंसर शीट कैसा दिखेगा, उसका स्केलेटन, उसका ढांचा का कंप्लीट एक्सरे हो जाना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात करी। आज डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को एज यूजुअल 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। जो पहला स्टेप है, स्टेप 1, वो है क्वेश्चन को डिकोड करना और हमारा फाइनल आंसर शीट कैसा दिखेगा उसका एक्सरे करना, यानी कि स्केलेटन हमें दिख जाना चाहिए। ये स्टेप 1 मिनट के अंदर होता है, ठीक है। बाकी जो स्टेप 2 है और स्टेप 3 है वो हम लोग साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए करेंगे। ऑलराइट, तो आज का क्वेश्चन हमारा जो है ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट। सो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को डिकोड करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका थीम क्या है। तो थीम जो है वो हड़प्पन आर्किटेक्चर यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है। आर्किटेक्चर उसका एक डायमेंशन है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअल में हड़प्पन सिविलाइजेशन पे पूछा है और आर्किटेक्चर डायमेंशन को टच करने के लिए बोल रहा है। ये स्कल्पचर पे भी पूछ सकता था या इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी पूछ सकता था। हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि हमारा जो थीम है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो जैसे ही हमने थीम आइडेंटिफाई कर ली तो हमारा इंट्रो जो है यहाँ पे इंट्रो बनेगा और यहाँ पे हमारी कंक्लूजन लिखाएगी। हमेशा याद रखो कि जो हमारा थीम होता है, थीम जो होता है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वही इंट्रो में होती है, यानी इसकी फैक्ट्स और इन्फो जो भी होते हैं वो इंट्रो को डिटरमिन करते हैं। यानी इंट्रो में हम जो भी लिखेंगे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का कुछ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन लिखेंगे इस तरीके से जैसे वो क्वेश्चन को सपोर्ट कर रहा हो। फिर से सुन लो, इंट्रोडक्शन में हमारा सिर्फ काम जो होता है दैट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट द थीम एंड सपोर्ट द क्वेश्चन। यानी थीम देखा तो इंट्रो हमारा ऑलमोस्ट समझो कि कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग स्केलेटन बना रहे हैं, ये 1 मिनट का काम कर रहे हैं। स्टेप 1, क्वेश्चन को डिकोड कर रहे हैं और आंसर का स्केलेटन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्केलेटन कैसा दिखेगा। हमारा जो कंक्लूजन है इसमें भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो थीम की होती है, यानी यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी और वो फ्यूचरिस्टिक होती है। बस आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, थीम के बाद हम जो है वी लुक एट द डिमांड। यहाँ पे डिमांड क्या है, दैट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर्स। रिमेंबर दिस, अगर 10 जितने डिमांड है उतने हेडिंग्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे डिमांड एक ही डिमांड है तो हमारा एक यहाँ पे सब हेडिंग बनेगा, या हेडिंग बोलो या सब हेडिंग बोलो, आप जो भी, दैट इज हेडिंग, एक हेडिंग बनेगा। अगर 2 डिमांड होता तो 2 हेडिंग बनते इन जनरल। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि if the question is of 10 marks, then minimum we have to write 10 points minimum. So अगर डिमांड there is a single demand and we have to write 10 points, that means इसी सिंगल हेडिंग में हमें मिनिमम कम से कम 8-9 पॉइंट्स लिखने होंगे, राइट। अगर डबल डिमांड होते हैं तो 5-5 पॉइंट्स और 6-6 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा डिमांड सिंगल है, सैलिएंट फीचर से पूछ रहा है, तो एक हेडिंग बनेगी, जितने डिमांड उतने हेडिंग, सो एक हेडिंग बनेगी एंड उस हेडिंग के अंदर हमें 10 पॉइंट्स लिखने हैं, तो मिनिमम 8 to 9 पॉइंट्स वी विल ट्राई टू राइट। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स, इसका डायरेक्टिव देखेंगे, है डिस्कस। डायरेक्टिव का क्या काम है कि फॉर एग्जांपल यहाँ डिस्कस है, तो डिस्कस में हम लोग 80% जो है
फेवर में यानी पॉजिटिव चीजें लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि 20% अगर काउंटर अगर आर्गुमेंट अवेलेबल है तो उसको पुट कर दिया जाए, एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो डिस्कस जो डायरेक्टिव है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि 80% आपके पॉजिटिव पॉइंट होंगे, यानी यहाँ पे आएगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। ऑलराइट, क्योंकि डिमांड एक था और यही डिमांड था तो डायरेक्ट हमने एक हेडिंग बनी, ओके, एंड वी हैव पुट द हेडिंग एज वेल। अब डिस्कस बोल रहा है 80% हमें पॉजिटिव लिखना है डिमांड पे, ओके, तो हम में जो 10 पॉइंट्स हैं उसमें 7 to 8 पॉइंट्स जो है इसके साइलेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, लेट्स से इस टाइप से, ओके। और यहाँ पे फ्रॉम हियर, और आप इस तरीके से भी दे सकते हो, विल ट्राई कि कुछ फ्लॉज होंगे या कुछ काउंटर अगर आर्गुमेंट होंगे तो उसको मेंशन कर दिया जाए। फिर से देखो, थीम देखा, इंट्रोडक्शन डिसाइड हो गई, कंक्लूजन डिसाइड हो गई, डिमांड देखा, हेडिंग्स का स्ट्रक्चर बन गया। एक डिमांड है, एक हेडिंग बन रही है, 2 डिमांड होता, यहाँ पे एक और हेडिंग बनती, 3 डिमांड होता, अगर 15 मार्क्स क्वेश्चन है तो 3 हेडिंग्स बनती। इन जनरल 10 मार्क्स क्वेश्चन में 2 डिमांड होते हैं और एक भी डिमांड हो सकते हैं। अगर एक डिमांड है तो उसी डिमांड पे 8-9 पॉइंट्स होंगे और काउंटर्स होंगे डिपेंडिंग ऑन डायरेक्टिव्स। अब तो हमारा स्टेप वन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 का फोकस था क्वेश्चन को डिकोड करना, जो हमने कर लिया, इसका थीम डिकोड कर लिया, and we also decoded its demand, we also decoded the directives. The second thing जो step 1 में करना था, that was इसके skeleton visible होने चाहिए। So you can see how its skeleton is visible. Here we will write intro. Alright, यहाँ पे intro होगी, क्या होगी इसके अंदर, that we also saw। यहाँ पे हमारा एक सब हेडिंग बन जाएगा और इस तरह से पॉइंटर्स होंगे, इस तरह से हमारे काउंटर पॉइंट्स आ जाएंगे और यहाँ कंक्लूजन हो जाएगा। ये 1 मिनट के अंदर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सिंस वी आर लर्निंग तो अभी स्लो चल रहे हैं, ऑलराइट। अब डायरेक्ट देखो, हमारा स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 और स्टेप 3 जो है, स्टेप 2 और स्टेप 3 ये दोनों एक साथ चलते हैं टुगेदर। स्टेप 2 का काम है आप पॉइंटर्स को रिकॉल करोगे, स्टेप 3 का काम है, यानी आप पॉइंटर्स रिकॉल करोगे, या तो आपके नॉलेज में होगा या फिर आप मैनेज करोगे। ये मैं बताऊंगा कि कैसे मैनेज करेंगे अगर आपको कम पॉइंट्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो लेट्स अज्यूम फॉर नाउ कि आपके पास नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज को आप पहले रिकॉल करोगे स्टेप 2 में। जब इसको लिखोगे, when you will write this, then you will keep recalling, and step 3 में आप fill करोगे। ये गैप है ना, ये sentences 2, 3, here you will fill, but how will you fill? Once you recall the information, you will articulate it. कैसे करते हैं? I will tell you. Articulate it and keep filling. Alright? So अब आपका काम स्टार्ट हो जाता है। इंट्रो में हमने बोला, जैसे यहाँ देखो, I told you इन इंट्रो वी विल राइट अबाउट द थीम, कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, फैक्ट्स देंगे, इस तरीके से कि वो क्वेश्चन को सपोर्ट कर जाए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में 1-2 फैक्ट आप बता सकते हो। जैसे पहला फैक्ट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 BC में स्टार्ट हुआ था और ये 1900 BC तक मेनली रेंज किया। दूसरा फैक्ट है कि ये फर्स्ट प्लान्ड अर्बनाइजेशन था। ऑलराइट, ये 2 बातें लेट से आपको याद आ गई। फर्स्ट प्लान्ड अर्बनाइजेशन था। हाउ कैन यू राइट इंट्रो? आप इंट्रो लिखो दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन लेट्स से ranges between, put this information, 2500 BC to 1900 BC
is considered, so you write like Harappan civilization that ranges between this is considered, okay, to be the first urban civilization. यहाँ पे आपने दो इंफॉर्मेशन यूज कर ली, बट आगे देखो, टू सपोर्ट दिस यू कैन राइट कि बिकॉज और ड्यू टू इट्स, यू कैन राइट इसको सपोर्ट करने के लिए रीजनिंग, एडवांस्ड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, लेट्स से इंजीनियरिंग एंड सिविक प्लानिंग। आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, बट इसमें क्या मुझे जरूरत पड़ी, सिर्फ दो इंफॉर्मेशन की। एक थीम का मुझे ये पता था और थीम का ये दूसरा इंफॉर्मेशन था। इस दो इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने क्वेश्चन को सपोर्ट कर दिया। ऑलराइट, यानी कि थीम में सिर्फ हमें दो चीजें करनी होती है। एक जो इंट्रो में एक जो थीम है उसका आप इंफॉर्मेशन रिकॉल करोगे और क्वेश्चन को सब्सटेंशिएट करोगे। अब आते हैं डिमांड पे। डिमांड को कैसे लिखेंगे, साइलेंट फीचर्स पूछ रहा है, तो यहाँ से स्टेप 2 जो है वो शुरू हो जाता है, जो कि थ्रू आउट जब तक आपका आंसर ना बने, जब तक आप एंड तक ना हो, ये इसको आपको रिपीट करना है। सो लेट्स से मुझे रिकॉल हुआ साइलेंट फीचर्स में मैंने पढ़ाई कर रखी है, आई एम अज्यूमिंग दिस, लेट्स से मैनेज वाली जो है, जो आपके पास, if you do not have points or if you do not have knowledge, how we will write, I will tell you later. Let's assume that we have the knowledge. So first point that we can remember, let's say we recall that about the drainage system. तो ये दिमाग में अचानक आया ड्रेनेज सिस्टम, बट इसको आर्टिकुलेट करके यू कैन राइट मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम और यू कैन राइट एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। ओके, सो आपने लिख दिया एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, यू पुट अ डायमेंशन, यानी एक आइडिया आपने दे दिया। अब आर्टिकुलेट करके मुझे इसको एक 2 लाइनर सेंटेंस बनाने हैं, और अगर एविडेंस है, प्रूफ है कुछ, वो देने हैं, और इम्प्लीकेशंस अगर कुछ है तो वो देने हैं। ध्यान रखना है, we need to be very specific and official. So let's say you write advanced drainage system. What more can you know? मतलब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कुछ ऐसा चीज जो आप और जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू राइट विथ प्रॉपर मैनहोल्स, यानी कि मैनहोल्स थे ना, उसमें पीट होल्स थे, कवर्ड थे। सो ये 3 फीचर डाल दो। ये क्यों थे, यू कैन राइट फॉर रेगुलर मेंटेनेंस, और फिर आप एग्जाम्पल दे दो। लेट्स से आपने बोल दिया मोहनजोदारो, मोहनजोदारोज ड्रेनेज सिस्टम, ओके सिस्टम। सो आपका एक आइडिया आया, पॉइंट आया, आपने उस पॉइंट के बारे में फर्दर कुछ चीजें डिस्क्राइब करी, और फिर ये भी बताया कि व्हाई दैट वाज नीडेड, ये जैसे मैनहोल्स थे तो क्यों थे, कवर्ड थे तो क्यों थे, एंड देन यू गिव एन एग्जांपल। डन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आप आर्टिकुलेट करते हो। लेट्स से आपको अचानक सिटाडेल याद आ गया। सिटाडेल तो था फीचर, बट वो क्या था, डिवीजन था, बेसिकली टाउन का अपर एंड लोअर डिवीजन था। इसको अच्छे से आर्टिकुलेट करके एक पॉइंट जनरेट क्या कर सकते हैं। लेट्स से आप जनरेट करते हो कि अर्बन, या तो प्लानिंग लिख दो या जोनिंग लिख दो। क्यों, क्योंकि डिवीजन जोन ही तो बताता है। तो लेट्स से आपने पॉइंट लिख दिया अर्बन जोनिंग। अब इसको आप कैसे आर्टिकुलेट करोगे, तो लिखोगे कि डिवीजन ऑफ टाउन, लेट्स से यू राइट डिवीजन ऑफ सिटीज into upper town called citadel and lower town for किसके लिए था, रेसिडेंसेस।
इसमें आपने क्या किया, अर्बन जोनिंग आर्टिकुलेट करा, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी उससे, एंड देन उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, बट स्पेसिफिक रहे, जैसे अपर टाउन आपने लिखा, सिटाडेल का मेंशन किया, एंड देन लोअर टाउन लिख दिया। 2 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए। लेट्स से यू वांट टू मेक द थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में आप एक इंफॉर्मेशन याद करते हो, बहुत फेमस है, लेट्स से ग्रेट पाथ याद आ गया आपको। ये बेसिकली एक एग्जांपल याद आया आपको, राइट? आपको एक एग्जांपल याद है, इससे एक आइडिया क्रिएट करो। ग्रेट पाथ क्या था? तो आप लिखो y4, लाइक थिंक कि वाई, ये जो डायमेंशन लिख रहे हो इसके बारे में सोचो कि व्हाट या व्हाई या हाउ, कुछ स्पेसिफिक चीजें खुद से पूछो एंड खुद से लिखो, लाइक ग्रेट पाथ। तो व्हाई इट वाज सो, कैन यू राइट फॉर लेट्स से religious purposes and ceremonial activities, or you can write it as like for public utility. Alright, so आपने ग्रेट बात लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दो, ग्रेट बात एट मोहनजोदारो दारोस। ओके, सो आपका ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या जनरेट कर सकते हो? लेट्स से आपको याद आता है वाटर सिस्टम के बारे में, धोलावीरा, तो एक अच्छा टर्म सोचो, एक बहुत अच्छा टर्म सोचो जो कि इसको डिफाइन करे। तो टर्म क्या सोच सकते हैं? लेट्स से लिख दें वाटर रिजर्वायर सिस्टम, आपने लिख दिया वाटर रिजर्वायर सिस्टम। अब इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें सोच सकते हो कि जैसे वाटर रिजर्वायर सिस्टम तो था, तो क्या था? तो लिख सकते हैं सच एज वेल्स थे, लेट्स से यू फर्दर राइट ponds, you further write dams were not clear but let's say you write it। और क्या हो सकता है? let's say you remember this। तो इसके बाद आपने लिख दिया एग्जाम्पल धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में एक स्पेसिफिक चीज है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपने ब्रैकेट में मेंशन कर दी। फर्दर स्टेप जाकर के ये लिख सकते हो कि ये जो रिजर्वायर सिस्टम था, जैसे वेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, डैम्स हो गए, ये क्यों थे? तो आप लिख दो फॉर इरिगेशनल पर्पसेस, लेट्स अज्यूम पर्पसेस, प्लस आप इसको अगर और आपको अच्छा बनाना है तो आप यहाँ पर सिंपल ऐसे लिख करके लिख सकते थे वाटर सिक्योरिटी। ऑलराइट, आपका ये फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अगर आपको सोचना है तो लेट्स से आपको एक और वर्ड्स याद आते हैं, दैट यू नो लेट्स से फोर्टिफिकेशन ऑफ टाउन्स, ठीक है, फोर्टिफिकेशन ऑफ टाउन्स। तो ये आपने एक आइडिया लिख दिया। अगर आपको याद है, एग्जाम्पल याद है किसी खास सिटीज का जो फोर्टिफाइड थे, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख दो, जैसे काली बंगन। बट यहाँ पे ही नहीं रुको, आप कुछ और चीजें एक विद इन फ्रेम, लाइक इफ यू कैन एक्सप्लेन कि फोर्टिफिकेशन ऑफ टाउन क्यों थे, तो लेट्स से यू राइट फॉर यू नो सेफ्टी प्लस प्रिवेंशन फ्रॉम इन्वेजन, प्रिवेंट इन्वेजन, आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स से यू रिमेंबर लोथल का डॉकयार्ड बहुत फेमस है, ठीक है, तो लेट्स से यू रिमेंबर डॉकयार्ड्स। अब डायरेक्ट एग्जांपल आपने यहाँ दे दिया था, बट यहाँ डायरेक्ट एग्जांपल नहीं देना चाह रहे, कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे, तो यू कैन राइट resembling today's modern ports, example Lothal dockyard।
फर्दर ऐसे कर सकते हो कि ट्रेड फ्लरिशमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट अगर जनरेट करना है तो लेट्स से आपको याद आया, रिमेंबर वन थिंग कि ग्रेनरीज थे, सो यू कैन राइट की ग्रेनरीज, स्टोरेज हाउसेस प्लस other public infrastructure. All right, similarly you have to generate some other point that you can remember. जैसे एक और था, अब उनका ग्रिड सिस्टम जो था, you can write सिटी डिजाइन। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा grid patterns and streets intersecting at, let's say, right angle, you write this। अगर एग्जाम्पल आता है तो दे दो, और नहीं तो फिर पर्पस लिख दो, इजी मोबिलाइजेशन। यानी कि जैसे ही आपको पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो आप, यानी ये एक डायमेंशन है, एक आइडिया है, एक आर्गुमेंट है जो आपको याद आया, फिर आपने उसको, अगर एग्जाम्पल याद है, एविडेंसेस पता है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपने डाल दी। नहीं पता है तो उसी के बारे में जो डायमेंशन आपने सोचा है, जो आइडिया आपने सोचा है, उसी आइडिया को आप स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करो, यानी बहुत स्पेसिफिक होते हो। जैसे उसी आइडिया के बारे में व्हाट पूछ दे रहे हो कि क्या कुछ है इस पे, हाउ पूछ दे रहे हो या व्हाई पूछ दे रहे हो, एंड देन ब्रीफली यू आर राइटिंग दिस। तो ये आपके यहाँ पे लेट्स से पॉजिटिव डायमेंशंस, 7-8 डायमेंशंस बन गए। अब आपको कुछ काउंटर लिखना था तो यहाँ लिख दो अदर एस्पेक्ट्स। काउंटर तो इसको बुराई तो नहीं करोगे, तो जस्ट राइट अदर एस्पेक्ट्स, और फिर लिख दोगे नो टेम्पल्स और लार्ज मॉन्यूमेंट्स। ये तो नहीं था, बट लिख दोगे प्रेजेंस ऑफ, लेट्स से यू राइट स्कल्पचर, सील्स, पिक्टोग्राफिकल इंस्क्रिप्शंस, ये सब आप लिख दोगे कि हालांकि, सो दिस इज व्हाट, ये अपने एक ब्रीफली टच कर दिया काउंटर पॉइंट्स को, ये ओके, वहां पे टेम्पल्स नहीं थे, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स वर नोट दिया, हाउएवर स्कल्पचर्स, सील्स, पिक्टोग्राफिकल इंस्क्रिप्शंस वर इन लार्ज numbers। सो नाउ यू हैव कंप्लीटेड दिस। और यहाँ पे फिर आपने सिंपल इसको कंक्लूड करना, बट ये कंक्लूजन में मैंने बोला था ये थीम पे ही होगा, यानी जो भी होगा आप इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है डायरेक्ट उस पे लिखोगे, रिस्पेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर पे आपको ज्यादा फोकस ना भी करोगे देन दैट विल वर्क, बट ये फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे एक अच्छा, और आपको हमेशा एक अच्छा टर्म देना पड़ेगा, जैसे लिख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है स्टिल एक्ट एज ए नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार का मतलब हो गया कि एक इंस्पिरेशन की तरह अभी भी काम कर रहा है फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, ठीक है ना, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन that maintains equilibrium between let's say luxurious lifestyle and sustainable growth। हो गया। इसको दूसरे तरीका में भी लिख सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो गिव अस इंस्पिरेशन to fulfill that is to achieve the aim of smart cities या today's concept of smart cities। इस टाइप से आप आर्टिकुलेट कर सकते हो, बट ये थीम पे ही आप फ्यूचरिस्टिक करके इसको एंड कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि इसमें कंक्लूजन में सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, मुझे थीम के बारे में ही इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, और फ्यूचरिस्टिक होने की कोशिश करनी है।
ठीक है, आई विल डिस्कस इन डिटेल इसमें, जैसे जैसे एवरीडे विल ट्राई नो सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो वहां पे एक एक चीजें आ जाएंगी। आई कांट टेल एवरीथिंग इन जस्ट वन वीडियो। होप कि कुछ बातें आप समझ आज समझ आई होगी। ध्यान रखो, इसको हम लोग किसी भी क्वेश्चन को 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसको समराइज कर रहा हूं मैं। स्टेप 1 में हमारा 1 मिनट का काम है, विद इन 1 मिनट हो जाना चाहिए। ये तब तक चलता है जब तक आप क्वेश्चन लिखते हो, यानी कि 6 मिनट चलेगा अगर 10 मार्कर है, 8 to 9 मिनट चलेगा अगर 15 मार्कर है। स्टेप 1 में आपका काम है क्वेश्चन को डिकोड करना और साथ में एक्सरे करना, यानी स्केलेटन। ये यहाँ जब मैंने देखा ना, ये हेडिंग दिख गई थी, गैप था, ये नंबरिंग हो गई थी, तो ये विजुअलाइज हो जाना चाहिए। ऑलराइट। दूसरा स्टेप आपका है रिकॉल करना, यानी आपने जो पढ़ा है वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल करोगे। जैसे हमने यहाँ पे रिकॉल करा था, मुझे सिटाडेल लेट से आपका याद आया था, या फिर ग्रिड पैटर्न याद आया, तो ग्रिड पैटर्न याद आया तो आपने एक सेंटेंस अच्छे से आर्टिकुलेट कर ली। तो थर्ड होता है कि जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन रिकॉल करोगे, थर्ड स्टेप होता है फिर उसको फिल करते जाओगे। फिल कैसे करोगे? आर्टिकुलेशन के थ्रू। आर्टिकुलेशन क्या होता है? आपको याद आया था सिटाडेल, राइट, लेकिन आपने सिटाडेल ना लिख करके आपने क्या लिखा? आपने अर्बन जोनिंग की, क्योंकि वो सिटाडेल जो था वो अपर टाउन लोअर टाउन वाज नथिंग बट डिवीजन ऑफ टाउन, डिवीजन ऑफ सिटीज। सो आपने इंफॉर्मेशन रिकॉल तो करी, बट उसको स्टेप 3 में आपने आर्टिकुलेट कर दिया। आपने इंफॉर्मेशन को एज इट इज नहीं लिखा, आपने यू जस्ट modified the information, articulated the information and constructed a new sentence. रिकॉल का काम या तो आप नॉलेज से करोगे, इशू रिमेंबर दिस, वेल एंड गुड, और हो सकता है कि आपको 5 पॉइंट, 6 पॉइंट या 7 पॉइंट्स नॉलेज से आए। ऑलवेज यू नीड टू प्रायोरिटाइज दिस। उसके बाद 2-4 पॉइंट्स या हो सकता है कभी कोई 10 के 10 पॉइंट्स आपको नॉलेज से ना हो, आपको मैनेज करना पड़े। ये मैनेज कैसे होगा? ये मैनेज के लिए टेम्पलेट आता है। मैनेज में 2 चीजें काम करती है। एक टेम्पलेट है जिसको आपने पेस्टल सुना होगा, स्टेक होल्डर्स अप्रोच सुना होगा, 360 डिग्री एनालिसिस सुनी होगी, सिलेबस पॉइंटर्स बेस्ड अप्रोच सुने होंगे, सोशल साइकिल अप्रोच सुना होगा। तो ये टेम्पलेट है कि सेम यहाँ से बेसिकली क्या होता है, ये आइडिया ही तो लेना होता है, राइट। ये टेम्पलेट हमें आइडिया ही देते हैं, एक डायमेंशन देता है कि इस पे भी सोच सकते हैं क्या, और फिर अगर आपके पास सब्सटेंसिएशन पॉइंट है तो सब्सटेंशिएट करते हैं या फिर स्पेसिफिक बातें लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि थीमेटिक आपके पास व्हील होना चाहिए। एक थीमेटिक व्हील का मतलब हो गया कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उस थीम पे 4, 5 या 7 ऐसे कॉमन डायमेंशन रख दो जो कि किसी भी थीम पे वो एक आइडिया आपको दे देंगे। ऑलराइट। स्टेप 3 में आपके पास आइडिया आ गया या तो नॉलेज से या फिर मैनेज से, तो आप उसको आर्टिकुलेट करोगे, और आर्टिकुलेट करते टाइम आप व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब खुद से भी पूछते जाओगे ताकि आप स्पेसिफिक हो। साथ में आर्टिकुलेट करते टाइम अगर आपके पास आइडिया है तो आप एग्जाम्पल सोचो, अगर एग्जाम्पल्स यानी कि एविडेंस से सोचो, ठीक है, एग्जाम्पल सोचो, डेटा सोचो जो उसको सपोर्ट कर सके। फर्दर इम्प्लीकेशन भी सोच सकते हो कि ये आइडिया इसको लाइक एग्जाम्पल सपोर्ट किया, देन फिर इसका क्या इम्पैक्ट रहा, ब्रीफली लिख सकते। दूसरा चीज, अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल याद आ रहा है तो उससे एक आइडिया सोचो। जैसे यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ याद आया, तो ग्रेट बाथ से आइडिया एक याद आया ना कि हो सकता है रिलीजियस पर्पसेस को सेरेमोनियल पर्पसेस बस भी मेंशन दैट, ठीक है। ग्रिड पैटर्न आया तो आपको एक एग्जांपल आया कि ग्रिड पैटर्न होता है, ओके। तो ग्रिड पैटर्न जैसे ही एक एग्जांपल आया तो उसे मैंने क्या किया, लाइक कि ओके इसका मतलब सिटी डिजाइन होते होंगे। सो आपने एक आइडिया सोच लिया, एक जनरल आइडिया सोच लिया। ऑलराइट, सो ये 3 स्टेप थे। दिस वाज द लेक्चर, होप यू लाइक दिस। अभी बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई होगी, जैसे जैसे वी विल सॉल्व क्वेश्चन। I hope this makes sense to you and you be in a better positions to answer it well and in a structured way. Thank you so much for